हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करें आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम हो रहा, सुबह उठ गए थे हम सारे लोग। मोना भी आ गई थी घर पे। आज है होली की पूजा। तो यहाँ पे मैंने होली की जो पूजा करने के लिए जाएंगे वो भी थाली तैयार करके रख ली है। और जो पितरों की पहले हमारे यहाँ पे जो हनुमान बालाजी की पहले रोड चढ़ती है, उसके अंदर पितरों की पूजा होगी, फिर हम होली की पूजा करने के लिए जाएंगे। ये बालाजी का भोग भी तैयार हो गया क्योंकि हस्बैंड जी और छोटे वाले भाई वो लोग दोनों लोग ऑफिस निकल गए। और यहाँ पे बंसू हैं, बंसू के चाचा हैं बीच वाले सुमित भैया, वो हम सारे लोग मिलके कर लेंगे पूजा। एक लोग होना चाहिए। और पापा तो पूजा पाठ वगैरह कुछ करते ही नहीं है। और इस टाइम तो वैसे तबीयत उनकी ख़राब ही, पहले से भी वो नहीं करते थे, मम्मी करती थी सारी पूजा वगैरह। और अब तो हम लोग सब लोग मिल करते हैं पूजा। तो यहाँ पे मैं आ गई थी ऊपर, हमने अपने जो पितरों का थान बना रखा वहाँ पे आ गए थे पूजा करने के। तो यहाँ पे सबने पूजा वगैरह कर ली है और ले रहे हैं अपने जो बड़े बूढ़े हमारे उनका आशीर्वाद। और अब मैंने सारे कपड़े भिगो तो अन्नी की मैंने फ़्रॉक पहना दी थी इसे। ये तो पूरी लड़की लगता है वैसे। ये सारे लोग कर रहे हैं। बंसू हैं, अन्नी तो कर नहीं सकती, बस ये जो यहाँ के बेटे वगैरह हैं वो सारे लोग पूजा कर रहे हैं। यहाँ की पूजा हो गई थी, फिर मैं उसके बाद चले गए थे हम और मोना पूजा करने के लिए। यहाँ पे होली की पूजा होती है ना, वहाँ पूजा करने के लिए दोनों लोग चले गए थे। क्योंकि पहले तो हमारे पुराने वाले मकान में चलती थी जहाँ मम्मी थी, अब वहाँ तो कोई है नहीं, पापा भी वहाँ पे नहीं है, पापा हमारे पास में ही है। तो इसी वजह से हमने यहीं अपनी पूजा पाठ वगैरह करी है। वहाँ पे अब की कुछ भी नहीं हुआ है, पुराने वाले मकान में कुछ भी नहीं करा है। क्योंकि जब पापा ही नहीं है, पापा हमारे पास में, पूरी फैमिली हम लोग एक साथ यहाँ पे हैं। मोना भी आ गई थी यहीं पे, पापा जी भी हमारे साथ में, तो हमने यहीं पे पूजा वगैरह करी थी अपने घर पे ही। तो आ गई थी मैं घर पे पूजा वगैरह करके वहाँ पे होली की। अब जो यहाँ पे सतिया वगैरह बना रही हूँ, उसके बाद में जो घर पे भी होली रखते हैं हमारे यहाँ पे, क्या है ना, घर पे भी होली जलाई जाती है। तो यहाँ पे सतिया वगैरह बना के उसके बाद हमें जो मेन गेट पे ही पूजा वगैरह जो होली जलाएंगे वो रखेंगे। होली अभी जो गुलाल वगैरह रख डाल के वही होली रख देंगे हवन कुंड में। तो हमने हवन कुंड यहाँ पे मंगा लिया था। और पहले यहाँ पे उसे जो कलर है ना, कलर से पहले बना लेते रंगोली सी। उसके बाद में यहाँ पे जो बलगुरियों की माला वगैरह है ना वो चढ़ाएंगे। तो चेहरा अब है मेरे साथ में बैठा हुआ है, ये कहीं भी पूजा पाठ करो या कुछ भी करो तो आराम से बैठ जाता है, देखता रहता है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं कर ले रही हूँ। तो उसके बाद में आ गई थी मैं किचन में। पापा के लिए मैंने बनाए थे पनीर के पराठे बनाए थे और थोड़ी सी घिया रखी थी, वो दे रही हूँ पापा को। तो पापा मना कर रहे थे। सुबह भी मैंने चाय के साथ इन्हें पनीर के पराठा दे दिए थे। मैंने कि थोड़ा बहुत अब दोपहर में खा लो खाना, क्योंकि पापा को दवाई खानी होती है ना, इसी वजह से मैं दवाई दे रही थी खाना। और दवाई भी बहुत ज़्यादा हार्ड है ये, क्यों अगर नहीं खाएंगे ना तो फिर दवाई भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन कर जाएंगी। इसी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा खाने के लिए दे रही थी। यहाँ पे मना कर रहे थे कि मुझे कुछ भी नहीं खाना, फिर भी ज़बरदस्ती खिलाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे चिल्ला रहे थे कि मुझे खाना खाना ही नहीं है। बच्चों की तरह वो ये ना कि बच्चे और बूढ़े एक ही समान हो जाते हैं। हाथ जोड़ रहे थे बार बार से कि नहीं मुझे कुछ खाना नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना है। तो मैंने कि थोड़ा सा खा लो। फिर उसके बाद में मोना ने थोड़ी सी बोली पूड़ी सब्जी जो भी बनाए हैं जो भोग लगाने के लिए वो खा लो। वो भी मना कर रहे थे कि मुझे कुछ भी नहीं खाना। तो मैंने कि चलो ठीक है, बाद में जब भूख लगेगी तब खा लेना। जब तक पापा ने बैठे हुए थे फिर मोना भी चली गई थी और सारे लोग चले गए। तो मैंने बाद
बना रही हूँ यहाँ पे जो चंदिया वगैरह बनती है ना, दही बल्ले, चंदिया, ये सारी चीज़ें बना रही हूँ मैं बैठ के। यहाँ पे बना लूँगी फटाफट से, क्योंकि अभी खाली बैठी हूँ तो यही सारा काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चंदिया के लिए अलग बैटर बनाया था और दही बल्लों के लिए अलग बनाया है, क्योंकि चंदिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दही बल्ले हमारे पूरे परिवार को पसंद ही हैं। तो यहाँ पर चंदिया बन गई थी, उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पर दही बल्ले। तो दही बल्ले भी उतार लेती हूँ फटाफट से, और भिगो के तो बाद में भिगो के रख दूँगी। ये सारे बना के रख लिए हैं। और सबसे लास्ट में रह जाएंगे जो राम लड्डू होते हैं ना, वो भी राम लड्डू भी मैं बनाऊँगी। तो ये धीरे धीरे सारी चीज़ें बन जाएंगी ना, फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ऐसे कि फिर जल्दी कोई भी काम नहीं है। और अगर थोड़ा टाइम था मेरे पास तो मैंने कि चलो ये सारी चीज़ें बना के रख लेते हैं फटाफट से, जिससे कि आगे हमें थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बने, दही बल्ले और वो राम लड्डू, ये सारी चीज़ें बना के रख ली हैं। और जब बनाते बनाते मुझे हो गई थी शाम, हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे। फिर मैं थोड़ा सा मार्केट गई, मार्केट से होके आई। और यहाँ पे तो होली में आग 8:30 बजे लग गई थी। फिर हस्बैंड जी गए वहाँ पे, आग वगैरह लेके आए। हस्बैंड जी और अन्नी वंशु तीनों गए थे, आग वगैरह लेके आए। फिर आग वगैरह जलाई, होली जली। फिर दूसरे दिन जो ग्रहण था तो उस दिन तो कोई काम ही नहीं था। पापा की थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी, तो मैंने कि चलो थोड़ा सा तेल लगा देते हैं, क्योंकि ये ना कि बुढ़ापे में तो सारी मर्ज हो जाती हैं, सब पूरे शरीर में दर्द। वैसे भी उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है पापा को, हमारे वॉशरूम वगैरह नहीं आ रही, उसमें भी नली लगी हुई है। तो मैंने कि आप लेट जाओ, मैं थोड़ा सा तेल लगा। पसलियों में भी दर्द हो रहा था, तो मैंने कि थोड़ी सी धूप आ रही है, पंखा भी नहीं चला रहे हैं, कुछ भी नहीं, पता नहीं क्यों पसलियों में दर्द हो रहा था। मैंने थोड़ी सी विक्स और सरसों का तेल लेके पापा के पूरे शरीर में मालिश कर रही थी। मैंने कि चलो मालिश कर दूँगी हाथों पैरों में और पूरे शरीर में, इससे थोड़ा सा शरीर ये भी है कि थोड़ा सही भी हो जाएगा। और होली वाले दिन जब इन्हें नहलाऊँगी, अभी मैंने नहलाया नहीं है पापा को, हाथ मुँह वगैरह धो के, नाश्ता वगैरह तो वैसे कर लेते हैं, हाथ मुँह धुलवा देती हूँ और उसका नाश्ता करवा देती हूँ। क्यों, अभी हस्बैंड जी होंगे उसी दिन नहलाऊँगी, मैं तो नहीं नहला सकती, पर ये इनके हस्बैंड जी होंगे वही नहलाएंगे आके। तो होली वाले दिन जब होली खेल के उसके बाद मैं नहलाऊँगी हस्बैंड इन्हें, पापा जी को। तो वंशु यहाँ पे पौधों में डाल रहा था पानी, मैं इनके तेल लगा रही थी पसलियों में पापा के। और अभी ना बेचैनी हो रही है इन्हें, बहुत ज़्यादा बेचैनी से। इन्होंने सुमित भैया को भी फ़ोन करा, सुमित भैया भी आए थे, वो भी देख के गए। तो थोड़ा सा उन्हें जैसे कि इनके साथ में कोई बात करने वाला चाहिए पापा के साथ में। मैं तो पूरे दिन इधर पापा के खाना वगैरह दे के इधर काम वगैरह करने लगती हूँ, पर इन्हें थोड़ा सा ये बोलने वाले ना, तो इन्हें बोलने वाला इंसान चाहिए, साथ में बैठने वाला। और कोई भी अभी इनके पास है नहीं। शाम को हस्बैंड जी आ जाते हैं, वो थोड़ी देर बैठते हैं। भाई की है ड्यूटी दोपहर से, वो सुबह आते हैं और 12-1 बजे तक वो बैठे रहते हैं, फिर वो चले जाते हैं। तो और फिर उसके बाद में मैं कहाँ तक बात करूँगी, मैं अपना काम में लग जाती हूँ। मैं कैसे वो जो मेरे को थोड़ी बहुत बात बताते हैं वो मैं सुन लेती हूँ, और वरना अपने जो बेटों से बात करते हैं वही है कि धीरे धीरे अपने बात बताते हैं, जो भी कोई बातें होती हैं वो सारी बातें बताते हैं इस टाइम पे। और यही है कि बीमार इंसान तो क्या है, उसे कोई ना कोई बोलने वाला चाहिए, कोई ना कोई उन्हें बात करने वाला चाहिए उनके साथ में। तो मैं उनसे बात भी करती जा रही थी, वो सारी बातें अपनी बता रहे थे पुरानी, मैं सुनती भी जा रही थी, उनके पूरे शरीर में तेल भी लगा रही थी। तो भाई मैंने तो पल्ला वल्ला पहले तो करती थी, पर सर पे तो अभी भी रखती हूँ, पर अब मैंने मुंह ढकना तो बंद कर दिया कि मैं इनके तेल लगाऊंगी तो पल्ला करूँ या तेल लगाऊँ। तो मैंने पल्ला इतना सर पे रखती हूँ मैं अब पापा के सामने। पापा भी हमारे कुछ भी नहीं वैसे कहते, पहले भी नहीं थे, अब तो कुछ भी कहते ही नहीं है वैसे। तो यहाँ पे हो कर रही हूँ मैं, इनके तेल वगैरह लगा